हमारे देश में कई ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहां महादेव अपने विभिन्न रूपों में विराजमान हैं। आज हम आपको भगवान शिव की एक ऐसे ही गुफा के बारे में बताने जा रहे हैं जो बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध है। जिस गुफा की हम बात कर रहे हैं वो शिवालिक पर्वत की श्रृंखलाओं में स्थित है, जहां प्रकृति निर्मित शिवलिंग और अन्य दुर्लभ प्रतिमाएं स्थापित है। कहा जाता है कि ये प्राकृतिक गुफा हर शिव भक्त के लिए बहुत ही मायने रखती है। जम्मू कश्मीर राज्य के जम्मू से कुछ दूरी पर स्थित है रियासी में ही भगवान शिव का घर कही जाने वाली शिव खोड़ी गुफा। इससे जुड़ी सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इस गुफा का रहस्य आज तक कोई भी समझ नहीं पाया है। इस गुफा का दूसरा छोर अमरनाथ गुफा में खुलता है। यही कारण है कि शिव खोड़ी शिव भक्तों की आस्था का केंद्र बिंदु माना जाता है। इस चमत्कारी गुफा में महादेव अपने परिवार के साथ विराजते हैं। शिव खोड़ी की लंबाई 150 मीटर बताई जाती है। इस गुफा के अंदर भगवान शिव का 4 फीट ऊंचा शिवलिंग है। इस शिवलिंग के ऊपर प्राकृतिक तौर पर पवित्र जल की धारा सदैव गिरती रहती है। शिवलिंग के साथ ही इस गुफा में पिंडियाँ विराजित हैं। इन पिंडियों को माता पार्वती, भगवान कार्तिकेय और गणपति के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि पिंडियों के रूप में गुफा में विराजित परिवार सहित दर्शन करने पर महादेव अपने भक्तों के सभी मनोकामना को पूर्ति करते हैं। धार्मिक कथा है कि इस गुफा को स्वयं महादेव ने बनाया था। इस गुफा को बनाने का कारण भस्मासुर को सबक सिखाना था। पौराणिक कथाओं के अनुसार भस्मासुर ने घोर तप कर भगवान शिव को प्रसन्न किया था और उसने ही शिवजी से यह वर मांगा कि वह जिस किसी के सर पर हाथ रख दे वह वहीं भस्म हो जाए। भगवान शिव ने जैसे ही उसे वरदान दिया, वह राक्षस महादेव को ही भस्म करने के लिए दौड़ पड़ा। भस्मासुर से बचने के लिए भगवान शिव को उससे युद्ध करना पड़ा। रणसु वही जगह है जहां भगवान शिव और भस्मासुर के बीच भीषण युद्ध छिड़ा। इस युद्ध के कारण ही इस क्षेत्र का नाम रणसु पड़ा। युद्ध के दौरान भस्मासुर हार मानने को तैयार नहीं था और शिवजी उसे मार नहीं सकते थे, क्योंकि खुद उन्होंने ही भस्मासुर को अभय होने का वरदान दिया था। भस्मासुर से पीछा छुड़ाने के लिए ही भगवान शिव ऐसी जगह की तलाश करने लगे जहां भस्मासुर उससे ढूंढ ना पाए। तब शिवजी ने पहाड़ों के बीच एक गुफा बनाई और उसमें छिपे। भगवान शिव ने खुद गुफा का निर्माण किया था, इसलिए यह गुफा शिव खोड़ी गुफा कहलाती है। भगवान शिव को इस तरह गुफा में छिपा देखकर भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धरा और भस्मासुर को रिझाने के लिए उसके समीप पहुंच गए। मोहिनी का स्वरूप देखकर भस्मासुर सब कुछ भूल गया और वह प्रेम में अंधा होकर मोहिनी के साथ नृत्य करने लगा। नृत्य के दौरान उसने खुद के ही सिर पर हाथ रख लिया। हाथ रखते ही वह भस्म हो गया। तब भगवान शिव गुफा से बाहर आए। शिवखोड़ी गुफा का अंतिम छोर दिखाई नहीं देता है। मान्यता है कि जो कोई भी इस गुफा में स्थित शिवलिंग और पिंडियों के दर्शन कर गुफा में आगे की तरफ बढ़ता है वह कभी लौटकर नहीं आता। कहते हैं कि अंदर जाकर यह गुफा 2 भागों में विभाजित हो जाती है, जिसका एक छोर अमरनाथ गुफा में खुलता है और दूसरे के अंतिम छोर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मान्यता है कि इस गुफा के अंदर महादेव साक्षात विराजित है। शिवखोड़ी जाने के लिए आप जम्मू या कटरा दोनों जगहों से रूट ले सकते हैं। जम्मू से रणसु की दूरी 140 किलोमीटर और कटरा से 80 किलोमीटर है। फिर रणसु से शिवखोड़ी गुफा जाने के लिए करीब 3 से 4 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है। जिन लोगों को पैदल चलने में दिक्कत होती है वे खच्चर ले सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें।